वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगल करण गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण की जो काज। हर हर महादेव मित्रों, मैंने ये अपना चैनल बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मैं भारत और विश्व की युवा पीढ़ी का आध्यात्मिक एवं जीवन संबंधी मार्गदर्शन कर सकूं। जो भी मुझे जीवन का अनुभव हुआ अब तक अपनी इस आयु में, अब तक की जीवन में मुझे जो भी अनुभव हुए, जो भी मैंने गलतियां की, उनसे मैंने जो भी सीखा, उस सब अनुभव को इस चैनल के माध्यम से मैं युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकूं। इस उद्देश्य से मैंने अपना चैनल बनाया है। इसका मुख्य सत्संग करने के लिए। देखिए, सत्संग क्या होता है? सत्संग होता है सत्य का संग। और गुरु क्या होता है? गुरु माने अंधकार और रूह माने प्रकाश। तो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार कैसा? अंधकार मीन्स इग्नोरेंस। जीवन में आपको ज्ञान ना होना कि क्या सही है क्या नहीं है। बस हम सुख के पीछे भाग पड़ चले, चाहे उससे अंत में हमें दुखी मिले, है ना। हमें ज्ञान देने वाला नहीं है कोई कि सुख के पीछे कितना भागना है। हमें पता लगा कि रसगुल्ले खा के अच्छा लगता है, तो हमने 20 रसगुल्ले खा लिए। अब उसके बाद जो पेट में दर्द होगा, पेट खराब होगा, कई दिन तक तबीयत खराब होगी, हो सकता है शुगर भी बढ़ जाए अगर आपकी एज ज़्यादा है, या आपको और कोई तकलीफ हो जाए। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ठीक है, रसगुल्ले खाने से सुख मिलता है, लेकिन कितने खाएं, उस सुख के पीछे कितना भागें, है ना। तो एक खा लिया, उसका सुख ले लिया, उसका स्वाद ले लिया, उसके बाद संयम बरतें कि अब ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं होता। तो ये ज्ञान हमें किसने दिया? हमारे माँ बाप ने दिया या हमारे किसी डॉक्टर ने दिया। तो वो भी हमारे गुरु हैं। इनफैक्ट बल्कि हकीकत तो है कि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं जीवन में। लेकिन उसके अलावा भी आजकल की युवा पीढ़ी जो भटक रही है, गलत मार्ग पे चल रही है, और युवा पीढ़ी क्या, बड़े बड़े लोगों को भी आजकल ये चिंता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। बस वो सुख के पीछे भाग रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें असत्य का सहारा लेना पड़े, गलत रास्ता अपनाना पड़े। तो ऐसे ही लोगों के मार्गदर्शन के लिए मुझे लगता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया है अब तक, और मैंने भी अपने गुरु से कुछ सीखा, काफ़ी गुरुओं से सीखा, अपने माता पिता से भी सीखा। तो वही सब अनुभव मैं अपना इस चैनल पर साझा करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से मैंने चैनल बनाया है। तो मित्रों, आज का विषय रखते हैं समय। देखिए, मैं स्पेशली विशेषकर यंगस्टर्स को टारगेट करते हुए, उनको हिंट साइड में रखते हुए, उनको व्यू में रखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि जीवन में समय अनमोल है ना। और ये हमारा अनेक कारणों से नष्ट होता है, क्योंकि हमें युवावस्था में कई आकर्षण होते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये इसके परिणाम कितने भयंकर होंगे कि आज जो हम जो समय को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ये समय वापस आएगा, और आगे अगर हम कुछ करना भी चाहेंगे तो हम इतने युवा नहीं होंगे। एक बार 20-30 साल की एज हमारी उम्र निकल गई, एज निकल गई, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी, वो फ्रेशनेस नहीं होगी। आप उस पूरे कागज़ की तरह नहीं होंगे जिसमें पहली बार में कुछ लिखो तो वो बिल्कुल साफ साफ चमके, है ना, क्योंकि आपके ऊपर पहले ही संस्कार पड़ चुके हैं, कुछ लिखा जा चुका है। अब आपको एक लिखे हुए कागज़ पर दोबारा लिखना है, तो जो पुराना लिखा है उसे मिटाना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे। ऐसे ही हमारा जब आयु बढ़ जाती है तो ये हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी हो जाती है कि हम लिखे हुए कागज़ की तरह हो जाते हैं, कोरे कागज़ नहीं रहते। बचकाना मन जाता है हमारा कि हम उस पर जो चाहे लिख दें। तो इसलिए मित्रों, मेरे बच्चों, बड़ों, अपने जीवन में अपने समय का एक एक क्षण का आप सदुपयोग करिए।
है ना। और जो युवावस्था के आकर्षण होते हैं उनसे बच्ची, मैं इस पर बहुत विस्तार से बोलूँगा आगे, युवावस्था के क्या आकर्षण होते हैं, है ना। घूमना फिरना लगता है उस समय, बाइक खरीद लो, किसी से आकर्षण हुआ, शारीरिक आकर्षण हुआ तो उसकी तरफ भागने का मन करता है, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ तो, कि किसी के प्यार में पड़ जाओ। लेकिन वो प्यार क्या है, उसकी वास्तविकता, उस पर भी मैं बहुत बोलूँगा, विस्तार से बोलूँगा और कई वर्षों तक बोलूँगा। आज तो मेरा पहला वीडियो है ना। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारे सुभाषितानी हमारे बचपन में होता था, सुभाष संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ाए जाते थे, सिलेबस में होते थे वो। उन्हीं में से एक श्लोक है कि आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अथनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, जो आलसी आलस करता है उसको विद्या नहीं मिलती। अब नहीं मिलती, ना मिले विद्या, उससे क्या होगा। तो आगे कहा है कि अविद्यस्य कुतो सुखम, अविद्यस्य कुतो धनम। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपको पास धन भी नहीं होगा। भाई कुछ ना कुछ विद्या होनी जरूरी है। आज आप मेडिसिन जानते हैं, रोगों का इलाज करना जानते हैं, तो लोग आपकी इच्छा के पैसे देके जाएंगे कि भाई हमारे पेशेंट को ठीक कर दो या हमें ठीक कर दो, बस आप जो फीस कहोगे हम देंगे, है ना। तो क्यों थी वो फीस, आपको क्यों मिली, पैसा आपको क्यों मिला, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई विद्या थी। लेकिन अगर कोई विद्या नहीं है तो वो पैसा नहीं मिलेगा। विद्यस्य कुतो धनम और अधनस्य कुतो मित्रम। देखिए आजकल के मित्र, और ये देखिए बहुत पुरानी सूक्ति है, ये बहुत पुरानी श्लोक है ये। तो आप धनस्य, जिसके पास धन नहीं होता उसके मित्र भी नहीं होते। मित्र भी धन को देख के, आपका आकर्षण देख के, चकाचौंध देख के आपके पास आते हैं। और मित्र नहीं है तो सुख नहीं है। जिसके पास 4 लोग नहीं खड़े जिसके साथ, जिसके सुख का कोई साथी नहीं है, उसे कहाँ सुख होगा। अकेले रहने में तो किसी सन्यासी को या किसी साधु को, किसी यति को ही सुख मिलता है, वरना अकेले रहने में किसको सुख मिलता है। जो हरि का भजन करते हैं वही, और हरि का भजन करते कितने हैं, क्योंकि हम सबको संसारी बनाया तो भगवान ने बनाया है। और संसार भी कहाँ है, संसार भी सिर्फ दृष्टि में है हमारी। अगर हम ईश्वर के ज्ञान के अनुसार देखें, जो कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि सर्वत्र मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। अगर श्री भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें तो सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण ही है। संसार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो संसार में, जो वस्तुओं में संसारी दृष्टि रखते हैं, जो भगवत दृष्टि रखते हैं, उनके लिए तो संसार भी भगवत स्वरूप ही है, संसार कहीं है ही नहीं। तो लेकिन संसार में संसारिक दृष्टि रखना भी जरूरी है। जहाँ जरूरी है, जहाँ संसार व्यवहार जरूरी है वहाँ संसार व्यवहार जरूरी है। जहाँ आपकी ज्ञान रूपी दृष्टि जरूरी है वहाँ पे ज्ञान रूपी दृष्टि जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको संसार में रहना है, दुनिया में रहना है, तो दुनिया वाली भोगवादी दृष्टि भी रखनी पड़ेगी। तो उस ऐसे ही लोगों को ज्ञान देने के लिए हम जैसे और आप जैसे लोगों के लिए ऋषियों ने कहा कि आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसस्य कुतो विद्या, मतलब आलसी जो होता है, जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, बिस्तर में पड़े हैं, टाइम से नहीं सो रहे, टाइम से नहीं उठ रहे, ऐसे आलसी लोगों को विद्या नहीं मिलती। और फिर जो विद्या नहीं मिलती जिसको, उसका क्या होता है, तो वो अविद्यस्य कहलाता है। अविद्यस्य कुतो धनम। अविद्या नहीं, आपके पास विद्या नहीं है, डॉक्टरी नहीं पढ़ी आपने, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, पुलिस की नौकरी नहीं करी, IAS IPS नहीं निकाला, नीट नहीं निकाला अच्छे से, जो आपको विद्या जिस समय पढ़नी चाहिए थी उस समय आप किसी और काम में रहे, मस्ती करी आपने, वो भी मस्ती नहीं थी, आखिर में आपको दुख देगी। असली मस्ती तो वो है जिसने विद्या में मेहनत करी और बाद में पूरे जीवन ऐश करी और समाज में इज्जत भी पाई। तो आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम। तो अविद्यस्य को कुतो धनम मीन्स कि जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन नहीं मिलता। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास मित्र नहीं है उसको मित्र कहाँ है। जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र कहाँ है। उसके मित्र नहीं होते, वो अकेला रह जाता है जीवन में। आज आप आपकी शादी होगी कल को, तो वो भी आपसे पूछेंगे कि क्या कमाते हो, क्या करते हो, किस पद पे हो, कितनी पावर है तुम्हारे पास, कितना पैसा है, क्या तुम्हारे खानदान के पास है, किस खानदान से हो। तो सारी बातें देखकर ही कोई तुम्हें लड़की देगा। तो जीवन में अच्छा सिर्फ रूपवान स्त्री भी नहीं मिलेगी आपको, रूपवान पुरुष भी नहीं मिलेगा कि भाई हम क्यों करें आपसे शादी, हम क्यों अपने लड़का आपको दें, आप में ऐसी क्या खूबी है। दुनिया स्वार्थ की है ना। तो मित्र का मतलब पत्नी और पति भी मित्र होता है। तो अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र भी अच्छा नहीं मिलता। और अमित्रस्य कुतो सुखम, तो जिसका मित्र अच्छा नहीं है, जिसका मित्र नहीं है, उसको सुख कहाँ है, तो दुखी ही रहेगा जीवन भर। तो इसलिए मित्रों, अपने समय का सदुपयोग करिए बेटा, अपने समय का सदुपयोग करिए। क्षण क्षण को अपने जीवन की जो यंग लाइफ है, जो आपकी 90s 20s है, उसको आप पूरी तरह से झोंक दीजिए विद्या में और अपने स्वास्थ्य में। उस समय स्पोर्ट्स में अच्छे रहिए और आप डिसिप्लिन रहिए, हर चीज़ें काम टाइम पे करिए। और एक और जो
कहावत है, श्लोक है, वो उसका अर्थ यह है कि विद्याहीन व्यक्ति ऐसे ही होता है जैसे टेसू के फूल। टेसू के फूल, पलाश के फूल बहुत सुंदर होते हैं देखने में, हालांकि उनके औषधीय गुण भी बहुत हैं, लेकिन उनमें कोई खुशबू नहीं होती। वो कागज के फूल की तरह होते हैं, सुंदर तो होते हैं लेकिन कोई खुशबू नहीं होती। तो विद्याहीन पुरुष भी ऐसे ही है, और स्त्री ऐसी ही है जैसे टिश्यू के फूल होते हैं, कि वो देखने में तो सुंदर होते हैं लेकिन उनमें कोई खुशबू नहीं होती, है ना। लेकिन फिर वो खुशबू क्या है? वो खुशबू है गुणों की खुशबू। वो गुण कहाँ से आएंगे आपके पास? जो आपने अच्छी विद्या अध्ययन किया है, विद्या अर्जन किया है। तो अपनी यंग लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़ के अच्छे से विद्या अध्ययन करना चाहिए। अगर पहले नहीं किया तो आप करिए, और जो बीत गया उसका पछतावा मत करिए। अब तक आपने जो किया सो किया, आगे अच्छा करिए। मित्रों, मेरा ये पहला ही चैनल था, पहला ही वीडियो था आज का है मत, तो मैंने इस पर आज समय पर बोला कि समय का बहुत उपयोग है, और धन का भी बहुत, धन पे भी मैंने बोला कि धन के बिना भी कुछ नहीं है, अर्थ बिना सब अनर्थ है, सब व्यर्थ है। और आज आपको कोई पूजा भी करनी है या भागवत कथा भी करानी है, उसके लिए भी धन चाहिए। धनवान को सब पूजते हैं, तो इसलिए धन को प्राथमिकता दीजिए अपने जीवन में, और समय को, है ना। समय भी धन है। वही अगर समय को लगा के तो आप धन कमा सकते हैं। अपने समय को एक क्षण भी बर्बाद मत करिए, क्योंकि वो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो आपको दुख ही देगा, है ना। लेकिन आपको ये कोई बताने वाला होना चाहिए कि मुझे आगे जाके मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे दुख मिलना है। दोस्तों, मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, ज्योतिष का भी ज्ञान रखता हूँ। तो ज्योतिष कहा गया है कि वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष से आप जान सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है अपनी जो कुंडली से। तो अगर आप उसे समय से पहले ही दिखा लेंगे और उन बातों का जीवन पर ध्यान रखेंगे कि मेरे इस चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, मुझे इस पर विशेष ध्यान देना है, तो आप काफ़ी समस्याओं से बच जाएंगे। तो इसलिए आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी मुझसे करा सकते हैं। मैं अपना नंबर और या ईमेल आईडी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आध्यात्मिक रूप से भी मैंने अपने गुरु से काफ़ी कुछ सीखा, गुरुजनों से काफ़ी गुरु रहे मेरे, और आज भी हैं। तो आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करता रहूँगा आपका कि ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन समय का सदुपयोग कैसे करें। व्यायाम का महत्व, कि सारा दिन पढ़ते ही रहें क्या? फिर ऐसा भी नहीं है। व्यायाम का महत्व, विद्या का महत्व, स्टडी का महत्व, सत्संग का महत्व। सत्संग नहीं, सत्य का संग। सत्य मीन्स कि जो फैक्ट है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकलता है, ये फैक्ट है, इस बात को बदल नहीं सकता, ये सच्चाई है। तो सत्य का संग, जो चीज़ आपको दुख में धकेले वो सत्य नहीं है वो, और उसका संग करना सत्संग भी निकल आएगा आपको। अच्छा संग करिए। तो इस सत्संग के लिए और ज्योतिष के लिए, गाइडेंस के लिए मैंने चैनल बनाया है। तो आज मैंने आपको बताया कि समय का जीवन में बहुत महत्व है, बच्चों और बड़ों सभी से कहूँगा मैं। और मैंने आपको एक श्लोक भी सुनाया, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और मैं आपको गाइड आगे भी करता रहूँगा कि आध्यात्म में हमें क्या करना चाहिए, जप का महत्व, ध्यान का महत्व, ज्योतिष के बारे में, कैरियर गाइडेंस, कि आप कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, आपके इंटरेस्ट कैसे हैं, उससे रिलेटेड। और मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, बहुत अच्छे कॉलेज से मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी पढ़ाई की है मैंने, तो मैं आपको कर सकता हूँ ये गाइडेंस। तो आप मुझे, अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कि आपकी पढ़ाई के टाइम में आपको किसी से फिजिकल अट्रैक्शन हो गया है जिस वजह से आपका मन परेशान है, या नशे की लत लग गई, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। हर हर महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्तम ईश्वरम
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। हरि ओम।